दोस्तों, एक पत्रकार होने के साथ साथ एक नागरिक होने के नाते भी मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या देश के नागरिकों की, मासूम लोगों की जो जिंदगी है उसकी कीमत 2 लाख रुपए है? केवल 2 लाख? दोस्तों, एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। वैसे तो पिछले 10 सालों में कई ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन उसी क्रम में एक और भयानक ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस में जबरदस्त टक्कर हुई और अब तक 8 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है और 25 लोग के आसपास हैं जो बताए जा रहे हैं। और जो अब खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही है कि सिग्नल की अनदेखी करके ट्रेन आगे ले गया लोको पायलट, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब पिछले 10 सालों में ट्रेन को लेकर क्या क्या नहीं काम मोदी जी ने, क्या क्या ऐसी कोई वंदे भारत नहीं रही जिसको हरी झंडी मोदी जी ने ना दिखाई हो। रेल मंत्री को रेल बजट पेश करने से फ्री कर दिया। अब तो रेल बजट भी वित्त मंत्री पेश करती हैं। वित्त मंत्री जब आम बजट पेश करती है उसी में रेल बजट इंक्लूड कर दिया जाता है। इससे पहले कम से कम रेल बजट तो अलग होता था। इसके अलावा नजर उस रेल मंत्रालय पर जेडीयू की थी, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों के पास रेल मंत्रालय जाता था। उसके बावजूद भी मोदी जी ने अश्विनी वैष्णव पर इतना विश्वास जाहिर किया, न जाने क्या देखकर, कि उन्हें एक बार फिर से रेल मंत्री बनाया। और रेल मंत्री बनते ही जो पहला रेल हादसा आया दोस्तों, उसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि इस सरकार की प्रायोरिटी में, प्राथमिकता लिस्ट में कहीं भी दूर दूर पे कहीं भी रेल आता है क्या? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले एक्सप्रेस ट्रेन भी ठीक से नहीं चला पा रहे। और ये कोई आज की घटना नहीं है दोस्तों, केवल 1 साल, ये खबर देख लीजिए आज तक की, इसमें साफ लिखा है केवल 1 साल के अंदर 7 भीषण ट्रेन हादसे हुए। 7 भीषण ट्रेन हादसे, जिनमें जो सबसे दर्दनाक हादसा था वो बालासोर का था। 2 जून 2023 को 296 लोगों की जान गई थी। 296, ऑलमोस्ट 300, मतलब करीब करीब 300 लोगों ने इसमें जान गंवाई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1200 से ज्यादा। ये मामला इतना बड़ा था कि मोदी जी को खुद घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें बदली नहीं है। 1 साल के अंदर जिस रेल मंत्री के अंतर्गत आने वाली रेल दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। मोदी जी ने फिर से उनको न केवल रेल मंत्री बनाया, बल्कि देखिए इस दुर्घटना के बाद मोदी जी की तरफ से ट्वीट भी आया है। दोस्तों, इस दुर्घटना को लेकर मोदी जी ने दुख जाहिर किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं घायलों और मरने वालों के प्रति, और ये भी बताया कि अश्विनी वैष्णव जी इज ऑन द वे टू द साइट ऑफ द मिसहैप एज वेल। मतलब जहां दुर्घटना हुई, अश्विनी वैष्णव जी मौके के लिए निकल चुके हैं। मौके के लिए निकल चुके हैं, वहाँ मीडिया से बात की जाएगी, 4-5 फोटोज खिंचाई जाएंगी। वैसे भी हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो हैं रेल मंत्री जी, वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया मीम शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, एकदम A1 रील शेयर करने में एक्सपर्ट है वो। हो सकता है वहां से भी 2-3 फोटोज शेयर की जाएं और मामला खत्म हो जाएगा। ना तो ये पहला रेल हादसा है, ना ही ये आखिरी रेल हादसा है। ये वही रेल मंत्री हैं दोस्तों जो अभी कुछ दिन पहले हाथ में डमी रेल लेकर बता रहे थे कि देखिए हमारे पास कवच आ गया है, कवच, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, कवच, कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराएगी ही नहीं। उससे पहले वो टेक्नोलॉजी जो है कवच, वो ट्रेन के अपना ब्रेक दबा देगी, स्पीड स्लो हो जाएगी और टक्कर नहीं होगी और यात्रियों की जान बच जाएगी। भगवान जाने वो कौन सा कवच है जो मंत्री जी के जो हाथ में जो डेमो है, ट्रेन का डेमो, वहां तक तो पहुंच गया है लेकिन रेलवे ट्रैक्स तक नहीं पहुंचा है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो रेल मंत्री अपनी नाकामियां पिछले कुछ सालों में दिखा चुके हैं, उनमें ऐसा क्या देखा मोदी जी ने, क्या देखा कि उनको दोबारा से रेल मंत्री बना दिया? यही नहीं दोस्तों, एक और ट्वीट पीएमओ की तरफ से भी आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। ये कहा गया है कि जो लोग इस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई उन्हें PMNRF, मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष जो होता है, वहाँ से 2 लाख रुपए की राहत राशि, सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000। अब मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों के अपने इस दुर्घटना में गए, 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है ना अब तक, मतलब 2 ही लाख कीमत थी क्या उनकी? मतलब किसी का पिता, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, किसी के घर का बुजुर्ग गया होगा ना। कई लोग हो सकता है ऐसे भी घायल हो जो बहुत गंभीर रूप से घायल हो, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। हो सकता है कुछ ऐसे घायलों की जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। 50,000, बस उनकी कीमत केवल 50,000 है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो टोकन वाली राजनीति है, इसके तो खिलाफ थे मोदी जी, और मोदी जी खुद ही वो कर रहे हैं। तीसरी बार सत्ता में बिठाया है जनता ने, तीसरी बार। उसके बावजूद भी देखिए रेल की स्थिति कितनी दयनीय है हमारे देश में। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक दौर हुआ करता था जब इस तरह के मामलों में रेल मंत्रालयों से या रेल मंत्री से
रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जाती थी, यहाँ तो इस्तीफे का कोई जिक्र भी नहीं करता। देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी ने जो यहाँ पर राहत राशि और सहायता राशि का जिक्र किया, पीएमओ कार्यालय की तरफ से जो ट्वीट आया उस पर भी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे एक यूजर ने लिखा है, एक जिंदगी का बस इतना मूल्य, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो रेल मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए और किसी जिम्मेदार मंत्री को ये प्रभार दीजिए। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है, क्या आपके लिए एक जिंदगी की कीमत केवल 2 लाख रुपए है। रोशन राय नाम के यूजर ने लिखा है, अश्विनी वैष्णव को उनके पद से हटाइए, बर्खास्त कीजिए अगर आप में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेन की जो दुर्घटना की तस्वीरें हैं वो इतनी भयानक है, मतलब आप सोचिए जो लोग बोगियों में अगर फंसे होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। पूरी तरह हवा में लटकी हुई है ट्रेन, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा ट्रॉमा है ये, जिसने अचानक इस तरह से अगर अपनी जान गंवाई हो या अपने किसी अपने की जान गंवाई हो या उसको खो दिया हो या वो घायल हो। और दोस्तों ये जो रूट है जहाँ ये ट्रेन जा रही थी, दार्जिलिंग और गैंगटॉक जाने वाले बहुत से यात्री इस ट्रेन में सफ़र करते हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। आप जानते हैं छुट्टियों में बच्चों की, स्कूल की छुट्टियों में घर वाले बाहर बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो ये भी संभव है कि इस ट्रेन में कुछ ऐसे भी लोग हों जो टूरिस्ट हों। सोचिए जो अपने घर से निकले हो ये सोच कर के चलो वादियों में थोड़ा वक्त बिताएंगे, परिवार के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वो दुर्घटनाग्रस्त अगर हुए होंगे तो क्या मनोस्थिति उस परिवार पर होगी। दोस्तों बड़ा सवाल तो ये कि अश्विनी वैष्णव के पास होता था काम भी नहीं है आजकल। वंदे भारत को हरी झंडी मोदी जी ही दिखाते हैं और अब तो बजट भी पेश नहीं करना है उनको। अपना मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं क्या। बुलेट ट्रेन का वादा किया था ना मोदी जी ने, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अश्विनी वैष्णव जिनके रहते लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार, उनको सैक करने की जगह, उनको उनके पद से हटाने की जगह, एक नए शख्स को रेल मंत्री बनाने की जगह मोदी जी ने तीसरी बार उन पर, पीएम बनने के बाद उन पर इतना विश्वास किया, उनको फिर से रेल मंत्रालय संभाल दिया। ऐसा कौन सा टैलेंट है अश्विनी वैष्णव ने। और मैं आपको बताऊं लगातार पिछले 1 सालों में कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं दोस्तों। केवल बालासोर नहीं, विजयनगरम में 29 अक्टूबर 2023 को 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हुई थी, 14 लोगों की इसमें भी मौत हुई थी दोस्तों। इसके अलावा जामताड़ा में भी ऐसी दुर्घटना हुई थी, 2 लोगों की जान गई थी, 12 लोग हादसे का शिकार हुए थे। बक्सर में भी 1 साल के अंदर ही 11 अक्टूबर 2023, मतलब पिछले साल की बात है ये, बिहार के बक्सर जंक्शन में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ऐसी ही ट्रेन, 4 लोगों की इसमें भी मौत हुई थी। नई दिल्ली में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों गमरिया झारखंड में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी 28 जनवरी 2024, इसी साल की घटना बता रही हूँ मैं आपको दोस्तों। फतेहगढ़ साहिब में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, 2 जून की खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं, इसी साल की दोस्तों। मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल वाला हवाई सफर करे, अब वो तो पता नहीं कब हो जाएगा, लेकिन मेरी मोदी जी से बस ये गुजारिश है कि वो इतना कर दें कि जो बेचारा आम आदमी अभी भी ट्रेन में ही सफर करता है, जिसने पिछले कुछ सालों में ट्रेन के टिकट्स बढ़ते भी झेले हैं, ट्रेन के टिकट्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़े हैं, उतना सस्ता ट्रेन का टिकट अब नहीं है। लगातार जो एसी कोचेज हैं उनमें भी कई जगह ऐसी खबरें आ जाती हैं कि वहाँ पर जनता घुस जाती है क्योंकि लगातार ट्रेन्स कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और यात्री ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी आम आदमी के पास क्योंकि विकल्प नहीं है तो वो ट्रेन में सफ़र करता है। कम से कम उसको इतनी बेसिक सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए कि वो सकुशल अगर कहीं से बैठा है तो सकुशल वहाँ पर पहुँच जाए। इतनी भीषण ट्रेन दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसको लेकर किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं है। अश्विनी वैष्णव दुर्घटनाग्रस्त इलाकों में जाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, 1-2 ट्वीट करते हैं, फिर जांच बैठती है, 1-2 अधिकारियों पर गाज गिरती है और बात खत्म। कोई नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई चलन हुआ करता था इस देश में, मोदी जी भूल गए हैं क्या। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों। इतना प्रेशर लगातार बनने के बाद, लगातार अश्विनी वैष्णव का खराब रिकॉर्ड देखने के बाद भी आखिर मोदी जी ने उन्हें रेल मंत्री क्यों बनाया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।